अनपढ़ बेटा। पटेल जी पोस्ट मास्टर की पद से 4 महीने पहले रिटायर हुए। 1 महीना तो दोस्त रिश्तेदार का खूब आना जाना रहा। पिछले 3 महीने से तो सभी पटेल जी के घर का रास्ता भूल गए। इसी बात को लेकर पटेल जी दुखी रहने लगे। आज सुबह पटेल जी ने पोस्टमैन को जाते देखा, उसे आवाज़ लगाई और थोड़ी देर साथ बैठने की विनती की। पोस्टमैन भी अपने पुराने अधिकारी का मान रखने के लिए बैठ गए। पटेल जी की पत्नी गर्मा गर्म चाय लेके आई। तीनों बातें करते हुए चाय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक पोस्टमैन को कुछ काम याद आ गया और जाने की इजाज़त मांगी। तभी पटेल जी और उनकी पत्नी का चेहरा उतर गया। पोस्टमैन को समझते देर नहीं लगी कि वो कुछ देर और पास बैठे। उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। पोस्टमैन बोला, साहब, यहाँ थोड़ी दूर पर नगर निगम ने बहुत ही सुंदर बाग बनाया है। वहाँ काफ़ी बुजुर्ग आते हैं। आप भी जाएं और नए मित्र बनाएं। पटेल जी को सुझाव काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अगली सुबह का बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार किया। सुबह होते ही पत्नी के साथ निकल पड़े मॉर्निंग वॉक पे। अब पटेल जी की यही दिनचर्या हो गई। कुछ नए दोस्त भी बने, कुछ साल निकल गए। आज भी पटेल जी नित्य की तरह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले थे कि अचानक पीछे से आ रही लॉरी पटेल जी की पत्नी को टक्कर मार के आगे निकल जाती है। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से खून बहुत तेज़ी से बहने लगता है। बाजू में ही पार्क में टहल रहे कुछ लोग दौड़ के आते हैं और उनकी मदद से पटेल जी अपनी पत्नी को जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती करके अपने बड़े डॉक्टर बेटे को फ़ोन करके बताते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून भी देना है। बेटा फ़ोन पे कहता है, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे विदेश में बहुत बड़े हॉस्पिटल में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। अपने बड़े बेटे के ऐसे जवाब सुनने के बाद उन्होंने दूसरे बेटे को कॉल की जो सीए था। उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने व्यापारी ग्राहकों का अकाउंट सेट करना था। हाँ, बेटे ने इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह बात अलग थी कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उनका अपने तीसरे बेटे को फ़ोन लगाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो अनपढ़ था और अनपढ़ को फ़ोन करने से क्या फ़ायदा। जब ये दो शिक्षित बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो अनपढ़ क्या कर लेगा। इन विचारों के साथ दुखी मन से पत्नी के पास हॉस्पिटल में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। पटेल जी को 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा डॉक्टर, दूसरा बेटा सीए था। दोनों की शादी अच्छे पैसे वाले घर की लड़कियों से हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। तीसरा वाला छोटा बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं कक्षा में फ़ेल होने के बाद उसने पढ़न बंद कर दिया और घर पे ही रहने लगा। पटेल जी बहुत नाराज़ हुए तो कहने लगा कि मैं घर में रहकर आप दोनों की सेवा करूँगा। नाराज़ होकर उन्होंने उसका नाम अनपढ़ रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था, इसलिए पटेल जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब पटेल जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। उनका गांव में और पास के शहर में भी एक घर था। रिटायर होने के बाद पटेल जी गांव का घर और ज़मीन छोटे बेटे को देकर शहर वाले घर में रहने चले गए। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। कुछ दिनों बाद पटेल जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने को बोल दिया। हालांकि वह रहना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में रहने लगा। पटेल जी कभी भी छोटे बेटे का जिक्र भी नहीं करते। दोनों बेटों की तो खूब तारीफ करते हैं, गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हैं। बाबूजी बाबूजी सुनकर ध्यान टूटा तो देखा सामने वही अनपढ़ खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। तब उसने बाबूजी के पैर छुए और रोते हुए बोला,
बाबूजी, आपने इस अनपढ़ को क्यों नहीं बताया? खबर मिलते ही भागा आया हूँ। बाबूजी के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया और डॉक्टर ने ब्रेन का ऑपरेशन बताया। माँ का सारा इलाज किया, दिन रात अपनी माँ की सेवा की। माँ जब पूरी तरह ठीक हुई और लगा कि अस्पताल में 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तो बेटा 2 दिन के लिए गांव गया। 2 दिन बाद आकर अस्पताल में छुट्टी लेकर माँ बाप को घर ले आया। पटेल जी ने खर्चे के बारे में पूछा तो बताया कि वो धर्मार्थ अस्पताल था, मुफ्त में इलाज हुआ है। जब माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो माँ बाप को शहर वाले घर में छोड़कर बेटा अपने गांव लौट गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में पहुंचे तो घर पे ताला लगा था। पटेल जी ने सोचा कि शायद खेत में होगा। दोनों खेत पहुंचे। उनके खेत में काम कर रहे आदमी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, यह खेत अब मेरा है। पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। पटेल जी वापस गांव के घर में आए। ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें अनपढ़ की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 14 लाख का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया अनपढ़, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और पटेल जी को इंतजार था अपने अनपढ़ बेटे को अपने गले से लगाने का।